Hello everyone. In today's video, we will learn how you can find the term independent of x in the expansion of a x to the power p plus or minus b upon x to the power q to the whole to the power n. अगर इस टाइप का बाइनोमियल एक्सपेंशन इस फॉर्म में अगर गिवन है तो और आपको टर्म फाइंड आउट करना है जो कि इंडिपेंडेंट हो x से, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इन दैट जो r प्लस वनथ टर्म होगा आपका, this term will be independent of x where r is equal to, जहाँ पे r हमारा क्या है, n p अपॉन p प्लस q। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि a और b हमारे रियल नंबर्स है और इस फॉर्म में एक्सपेंशन गिवन है, तो इन दैट केस जो r प्लस वन टर्म होगा वो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x वेयर r इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, वेयर r इज गिवन बाय एन पी अपॉन p प्लस q। ठीक है, तो अब ये कैसे आया पहले इसको देख लेते हैं और फिर आप इसको डायरेक्ट यूज़ करके क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं। r की वैल्यू ये आई, जनरल टर्म हमने लिया, जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस वन टर्म, दिस विल बी इक्वल टू एन सी आर। ठीक है, एक्स टू द पावर एन माइनस आर, तो ये हमारा हो गया एक्स टू द पावर, यहाँ पे क्या है आपका एक्स पूरा है, ये एक्स टू द पावर एन सॉरी माइनस आर, दिस इज बी अपॉन टू द पावर आर, हमारा जनरल टर्म। तो उस केस में फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एन सी आर ए टू द पावर आर एंड बी टू द पावर आर और एक्स टू द पावर पी एन माइनस पी आर माइनस क्यू आर। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सारे पावर्स कलेक्ट कर लिए एक्स के। अब ये वाला टर्म हमारा फ्री फ्रॉम एक्स होना है तो हमने इसको ज़ीरो पुट कर दिया। Now Pn minus Pr minus Qr, this will be equal to 0. This implies R equal to Pn upon P plus Q। तो हमारा R ये हो गया। ठीक है, तो जब भी ये प्रॉब्लम इस टाइप की गिवन हो तो आप डायरेक्टली R इक्वल टू ये यूज़ करके फिर R प्लस वन टर्म जो होगा हमारा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा x से। ठीक है, तो ये तो हो गया। और सपोज अगर आपको ये गिवन हो, ठीक है, सपोज आपको गिवन है, सपोज आपको मान लो ये गिवन है ये एक्स टू द पावर पी, इस टाइप का एक्सपेंशन गिवन है। ठीक है, इफ वी हैव टू फाइंड द term containing x to the power m, अगर आपको वो टर्म फाइंड करना है जो x to the power m को कंटेन करे तो उस केस में हमारा r क्या हो जाएगा, एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, तो अपने m तो ये हो गया हमारा ये, इन दैट केस r प्लस दिस टर्म will contain x to the power m। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का पॉलिनोमियल गिवन है और आपसे ये पूछा जाए कि वो टर्म फाइंड आउट करो जो कि कंटेन करे x टू द पावर m को, तो उस केस में r हम ऐसे r निकालोगे आप एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू, और जो r प्लस वन टर्म हो जाएगा विल कंटेन x टू द पावर m, और जीरो के केस में जस्ट r इक्वल टू एन पी अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, तो अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आप कंपेयर करो तो n क्या है हमारा, तो यहाँ पे n है 10 और p इक्वल टू कितना है 2
और q इक्वल टू 3। तो r हमारा क्या था, NP अपॉन P प्लस Q। तो सॉल्व कर लिया, विच इज 4, which is 4. So the fifth term, so the r plus 1th term means which is equal to fifth term will be free from x. In the second problem, n is 10, p equal to 1/2 एंड q इक्वल टू 2। r हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू 10 इंटू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन यू विल गेट 2। सो द थर्ड टर्म, ठीक है, सो द थर्ड टर्म will be free from x, free from x। ठीक है, तो r निकालना है आपको, फिर उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। सो इन द थर्ड प्रॉब्लम n is 8 and p is 1/3 and q is 1/5। बेसिकली इसको आपको ये लिख सकते हैं ना हम इसे उस फॉर्म में, 1/2 x टू द पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 1/5 है, ठीक है। तो क्यों हमारा ये हो गया, तो r क्या आएगा, n इंटू पी मीन्स 8 इंटू 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 8/3 इंटू 15/8 विच इज इक्वल टू 5 मीन्स, तो कौन सा टर्म हमारा फ्री फ्रॉम x होगा, 5 प्लस 1th टर्म मीन्स 6th टर्म will be free from x, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, द टर्म कंटेनिंग x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, द टर्म कंटेनिंग x, यानी कि वो टर्म जहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, वो टर्म हमें फाइंड करना है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, r हमारा उस केस में क्या लेते थे हम, NP माइनस m अपॉन p प्लस q, ठीक है। जहाँ पे आप देखो n यहाँ पे क्या है, n 5 है, p हमारा क्या है 2 है, q क्या है 1 है, और m इक्वल टू क्या है 1 है। 1 यानी कि x की पावर 1 है, तो वो m 1। तो वैल्यू पुटअप कर ली सबकी, -1 अपॉन 2 प्लस 1। ये भी बिल्कुल वैसे ही आया, आप जनरल टर्म निकालोगे, पावर्स को कलेक्ट करो और फिर उसे इक्वल करेंगे 1 के बराबर, तो ये आपका सॉल्व करने पे आएगा r की वैल्यू इस -1। तो इसको सॉल्व कर लिया तो हमें मिला 9/3 इज इक्वल टू 3। तो r की वैल्यू 3 आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 3 प्लस 1th टर्म मीन्स कि 4th टर्म will contain x। तो यहाँ पे वो टर्म निकालना था जहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। now in the last problem it is asked which term in the expansion of contain x to the power 20। तो यहाँ पे आपको वो बताना है कि इसका कौन सा टर्म है जो कंटेन कर रहा है x टू द पावर 20 को, मतलब कौन सा टर्म है जिसमें x टू द पावर 20 है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर लो, तो n क्या है हमारा 10, p है 3, q है 2 और m क्या हमारा 20 है।
आर कितना हो गया आपका एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 इंटू 3 माइनस 20 अपॉन पी प्लस क्यू 3 प्लस 2 सॉल्व कर लिया 10/5 विच इज इक्वल टू 2 10/5 विच इज इक्वल टू 2 मीन्स हमारा 2 + 1 टर्म यानी कि थर्ड टर्म will contain x to the power 20. तो ओके, तो बेसिकली ये आर वहीं से आ रहा है। आप जनरल टर्म जो कंपेयर कर रहे हो, आप एक्सपेंड कर रहे हो और एक्स के सारे पावर को हमने कलेक्ट किया और फिर उसे इक्वेट किया, ठीक है, 0 के बराबर या जो भी पावर पूछी है एक्स की उसके बराबर। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो आर की वैल्यू है वो आपका जो फंक्शन इस टाइप का गिवन हो उसी के केस में हमने कैलकुलेट किया है। जब भी आप यूज़ करो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फंक्शन जो गिवन हो, सॉरी जो एक्सपेंशन गिवन हो वो इस फॉर्म में गिवन हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So bye, see you in the next video.